नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था वो किस तरह के पूछे गए थे, और इसमें जो भी क्वेश्चन मिले हैं उसमें जो मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हैं उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं शिफ्ट वाइज, और आपको किन टॉपिक्स पर एडिशनली थोड़ा और उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट के आपके क्वेश्चंस थे, आज के ही 18 जुलाई 2021 फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उस पर एक वीडियो आ चुकी है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 17 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो उसके क्वेश्चन जो है वो भी उसका पर जो वीडियो है वो भी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं बाद में। पहले इसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरह का था। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। सिर्फ जो मेमोरी बेस्ड है, यानी कि जो वहाँ पर अटैम्प्ट किया गया है उसके बाद जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आपका ब्लड सेल से था, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि मानव शरीर में कौन सी रुधिर कणिकाएं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, या इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन था। ठीक है, तो खैर आपको जो ब्लड सेल्स है उसको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। ठीक, इससे क्वेश्चन मिलेगा। और कल की वीडियो में बताया था कि जो सेल है ह्यूमन सेल, ठीक, उसको अच्छे से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में। तो वो चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में कौन सी रुधिर कणिकाएं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो रक्ताणु भी कहते हैं हिंदी में, और इरिथ्रोसाइट कहते हैं इसे। ठीक है, तो अगर ऐसा वर्ड भी मिले तो वही आंसर होगा, इरिथ्रोसाइट या फिर रक्ताणु या फिर आरबीसी या फिर लाल रुधिर कणिकाएं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि पूरे ब्लड में इसका परसेंटेज कितना होता है तो 40% होता है। एवरेज जो इसका आयु होता है 120 डेज होता है। और इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने। ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको याद रखिएगा, और बाकी आप रिसर्च करके खुद से पढ़ सकते हैं। आरबीसी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की? ठीक, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? ये किया गया था जॉर्ज पैलेट द्वारा। ठीक है, रोमानियन जीव वैज्ञानिक थे, 1955 में किया गया था राइबोसोम की खोज इनके द्वारा। तो याद रखिएगा, जॉर्ज पैलेट इन्होंने किया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका संयोजकता पर। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जो संयोजकता होता है उसको समझ लेना। जो आपका इलेक्ट्रॉन जो सबसे आखिरी बाहरी सेल में रहता है वही आपका संयोजकता होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गैलियम पूछा गया, तो गैलियम की बात करें तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि आपको एटॉमिक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए सभी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो जनरली आपके बुक्स वगैरह में दिए रहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, सोडियम, कार्बन, इन सभी का जो एटॉमिक नंबर है उसको याद कर लीजिएगा। उससे आप वैलेंसी आसानी से पता कर सकते हैं। तो गैलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 31। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8, 18 और 3 होता है। और 3 आपका सबसे भारी कोष में होता है, यही होता है इसका संयोजकता। और किसी भी एटम का जो आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी या फिर संयोजकता कहलाता है। ठीक है, वही होता है उसका संयोजकता। सिंपल है इसका। तो मेन है आपका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रिलेटेड था। इसमें पूछा गया कि दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों, इसको आप कह सकते हैं श्रृंग या फिर गर्त। ठीक है, श्रृंग का मतलब होता है ये और गर्त का मतलब होता है ये। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका वेव है। ठीक है, कुछ इस तरह का। तो ये जितने टॉप्स हैं इसे कहते हैं श्रृंग, या फिर कह लीजिए जो आपका दो क्रमागत संपीड़न है या फिर जो विरलन है। ठीक, ये श्रृंग और गर्त, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दो क्रमागत, यानी कि ये जो है वो कहलाता है आपका वेवलेंथ, या फिर ये जो है आपका कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है, समझ गए, ईजी है। तो दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक, इसके बाद सबसे ज़्यादा CO2 उत्पादन करने वाला या उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना फर्स्ट पर है। ठीक, CO2 रिलीज़ करने में। और इंडिया का अगर पूछ लिया जाए बाई चांस अगले शिफ्ट में या कहीं नेक्स्ट डे में या कभी भी, जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं, जितने भी शिफ्ट बचे हैं, तो उसमें अगर इंडिया का रिलेटेड पूछा जाए तो थर्ड प्लेस पर भारत आता है। ठीक है, भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है कार्बन एमिशन में। चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है। ये चीज़ें, इसके अलावा केमिकल फार्मूला भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। एथेनॉल, मीथेन। ठीक है,
जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो जनरली यूज़ होते हैं, जो टर्म्स यूज़ होते हैं आपकी केमिस्ट्री में, उसमें से ये पूछा गया है कि एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला या फिर रासायनिक सूत्र क्या है। तो C2H5OH होता है, ये इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगेन आपका मिरर से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। मिरर से हो गया या फिर आपके दृष्टि दोष जो होते हैं, आँखों का जो दोष होता है, उससे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, ये पिछले शिफ्ट में भी आ गया। इससे पहले वाला जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें इसका क्वेश्चन एक बना था, आने वाले शिफ्ट में भी बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी पर स्थित होती है तब प्रतिबिंब बनता है, किस तरह का बनता है, ये पूछा गया है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो सेकंड शिफ्ट में कह सकते हैं थोड़े ठीक क्वेश्चन थे पहले के मुकाबले, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सिंपल है। ये मान लीजिए आपका मिरर है और मिरर आपका अवतल दर्पण है। इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, अवतल और उत्तल, इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी जगह पर, मान लीजिए वक्रता केंद्र से दूरी पर है तब कैसा बनेगा, फोकस पर है तब कैसा बनेगा, सेंटर और आपकी यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो कैसा बनेगा। तो अभी क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग बात करें तो मान लीजिए ये आपका वस्तु है, ठीक है, वस्तु ए, और ये आपका फोकस है, फोकस पॉइंट, ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर अवेलेबल है आपका जो वस्तु है वो, और ये आप देख सकते हैं आपका अवतल दर्पण है। तो यहाँ से एक रेज आएगा जो कि रिफ्लेक्ट होके आएगा फोकस से, और एक जाएगा आपका फोकस से और रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से पैरेलल, और यहाँ पर यानी कि वक्रता केंद्र पर ही इसका इमेज बनेगा उल्टा, ठीक। सिंपल आंसर है, यही ऑप्शन में दिया गया होगा। देख लेना, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, जो बताया जाता है मेमोरी बेस्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप जो मिरर है या फिर लेंसेज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, इसके बीच जो रिलेशंस होता है वो पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेम वही क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो सिंपल आंसर है F=R/2 होता है, वेयर R= क्या, वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो वक्रता केंद्र और जो आपका दर्पण है, ठीक है, उसके बीच की दूरी होता है आपका वक्रता त्रिज्या, और F क्या होता है, फोकस दूरी, R/2 होता है, F=R/2, ये रिलेशन होता है बेसिकली। इसे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। तो ये जो दो तीन रिलेशन है इससे न्यूमेरिकल भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको याद कर लेना। HFC का फुल फॉर्म क्या है, एक ये पूछा गया था। तो ये होता है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सिंपल आंसर इसका। इसके अलावा मॉर्स गैस किससे कहते हैं, तो ये पढ़ा होगा आपने, मीथेन को कहते हैं, CH4 को कहते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों का मिला है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके जीके वगैरह के भी देखने को मिले। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था लॉन्च, 1973 में। जो टाइगर हैं उनको बचाने के लिए बेसिकली ऐसा था 1973 में। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, तो कैलाश सकला, ऐसा कुछ नाम था उनका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में आप रिसर्च कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, कब हुआ था, कौन क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी, ठीक है। तो देखिए आप गौर कर रहे होंगे कि जो एनवायरनमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं या फिर पर्यावरण के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो आपका इससे पहले वाला वीडियो हो उसमें कुछ क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, नदियों से क्वेश्चन आ गए थे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं उससे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसको देख सकते हैं, ज़्यादा फोकस मत करना उस पर भी, क्योंकि हो सकता है डिपेंड करता है कि UPSC कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में। फिर भी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत एडिशनल प्रिपेयर कर सकते हैं। विश्व का पहला नेशनल पार्क, यही क्वेश्चन था या नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक नेशनल पार्क का क्वेश्चन था। तो विश्व का था या भारत का था, जो भी था, विश्व का मैं बता देता हूँ, अमेरिका में था ये। इसका नाम है येलोस्टोन, ठीक है, येलोस्टोन नाम था, और 1872 में इसे स्टैब्लिश या बनाया गया था, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी का बेसिन क्षेत्र किस राज्य में नहीं आता है, पूछा गया है। बेसिन का मतलब होता है जहाँ से पानी बहने के बाद, या जो नदी का पानी है बहने के बाद एक जगह किसी बड़े तालाब में या इकट्ठा होता है, ठीक है। तो उस जगह पर जो एक पर्टिकुलर जगह होता है वो, उसे बेसिन कहा जाता है।
तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि नर्मदा का बेसिन क्षेत्र किस राज्य में नहीं आता है। मुझे नहीं बताया, मैंने इसका रिसर्च नहीं किया है, एक बार देख लेना रिसर्च करके। तो देखिए नदियों पर क्वेश्चन भी बना है, इससे पहले वाले शिफ्ट में बना था, आज भी बना है, तो आने वाले समय में भी बन सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें जितनी प्रमुख नदियाँ हैं इसको एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ से निकलती हैं और उसका जो मार्ग है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसका वे कौन सा है, वेस्ट टू साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण है, किस तरह का है, ये चीज़ है। ठीक, तो बस अभी फ़िलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मुलाकात हुई कल आपसे, और कल जो क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।